हाय एवरीवन। आज शुरुआत करते हैं उस सीरीज़ की जिसके बारे में अनाउंस किया गया था। सबसे पहले चैप्टर 2 की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है पोलिनोमियल। और सबसे पहले लो टू हाई चलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि पहले आसान क्वेश्चंस को किया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते चलेंगे और हर उन क्वेश्चंस को हम करेंगे यहाँ पे जिस भी टाइप के, जिस भी प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं पॉसिबल किसी भी चैप्टर के अंदर या इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कहते हैं कि इफ पी एक्स इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये एक पोलिनोमियल है जो कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। कहते हैं कि फाइंड करो क्या P2 मतलब क्या है। देखो, जब यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। जब यहाँ पे a आ गया तो यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a। अब यहाँ पे 2 पूछा उसने, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लिखते हैं सॉल्यूशन इसका। कैसे करेंगे, x की जगह पे 2 रख दो बस, तो यहां पर भी रखेंगे और ये 2 x की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 6 x की जगह पे 2 माइनस 5। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 3 इंटू 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 6 2 जा 12 माइनस 5। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 3 8 जा 24 और 4 2 जा 8 प्लस 12 माइनस 5। प्लस वालों को अलग से जोड़ लेते हैं, माइनस वालों को अलग से। 24 और 12 हो जाएंगे 36, माइनस के 5 और माइनस के 8 हो जाएंगे माइनस के 12, और 36 में से 12 यदि चले गए तो बच जाता है 24। ठीक है, तो दैट्स इट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड 2 माइनस अंडर रूट 3। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है जहां पे उसके शून्य या जीरोस दिए हुए हैं। तो एक जीरो है अल्फा मान लेते हैं सॉल्यूशन में, एक जीरो अल्फा मान लेते हैं 2 प्लस अंडर रूट 3। दूसरा बीटा मान लेते हैं 2 माइनस अंडर रूट 3। पहले दोनों का सम निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। कैसे निकलेगा, 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, 1 प्लस 1 माइनस, ये कितना बचेगा, 2 और 2 4। अब दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। दोनों का प्रोडक्ट, इसका मतलब 2 प्लस अंडर रूट 3 और इनटू में 2 माइनस अंडर रूट 3। यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका इक्वल हुआ करता है, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस में इसका मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये बचा 3, तो कितना आया 1। अब क्या निकालना था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को भी यदि मैं क्यू पी से लिखूं तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा था यहाँ पे। अच्छा, एक यहाँ पे एक्स है बीच में, एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं, खत्म बस। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस के 4, एक्स लगा दो, अल्फा बीटा की वैल्यू 1। ठीक है, दैट्स इट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 5 एंड 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 5। ये इसके जीरोस दे रखे हैं। अब क्या करना है,
जीरो से हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, तो पहले क्या कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। मान के चलो कि ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड में 5 प्लस 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड में 5। दोनों में एलसीएम 5 ले लेंगे हम और ऊपर वालों को ऐसे ही जोड़ देंगे, तो 3 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 3 प्लस अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, तो ये बच जाएगा 6 डिवाइड में 5। अल्फा बीटा निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड में 5 और 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड में 5। देखो जब नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25 और ऊपर क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 3 जा 9 और माइनस 3 डिवाइड में 25। कितना बचेगा फिर यहाँ पे, ये बच जाएगा 9 माइनस 3 6 डिवाइड में 25। ठीक है, क्या निकालना है भी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है। कैसे निकाल लेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आई है कितनी हमारे पास, 6/5, साथ में एक्स है, प्लस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 6/25। ठीक है, अब एलसीएम इसका ले सकते हैं हम, 25 नीचे एलसीएम आ जाएगा, इसकी डिवाइडिंग 1 कर लो ना, 25 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, 25 एलसीएम आ गया। अब 1 की टेबल में 25 तो 25 पे ही आएगा, तो 25 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 5 की टेबल में 25 5 पे आता है, और 6 5 जा 30 एक्स, और यहाँ पे बचेगा 6। और क्या होगा, अब क्या होगा, जो हमारे पास पोलिनोमियल बचेगी वो 25 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस 6, और उस साइड क्या नाम है, ये जो डिवाइड में है ये उस साइड, या ऐसे कह लो कि इसके इक्वल में ना जीरो है, वैसे तो पोलिनोमियल के इक्वल में कुछ नहीं हुआ करता, लेकिन जब हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो उस वक्त इक्वल में जीरो रखना पड़ता है। तो अब दो चीजों के डिवाइड करके कभी नीचे वाला जो होता है ना, जो नीचे होता है वो जीरो नहीं हो सकता, तो ऊपर वाला जीरो होता है, तो हम सिर्फ ऊपर वाले को कंसीडर करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की शक्ल देख लीजिए एक बार कैसी है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये गिवन है हमको, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन एक्स प्लस एन, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो कर लेते हैं। फिर कैसे करेंगे वो देखना, इस x की अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, जब m की x के साथ कराएंगे mx, n की x के साथ कराएंगे nx, प्लस में क्या है n, क्योंकि जीरोस फाइंड आउट करने तो इक्वल में जीरो कर लो इसके। यहां से हम mx कॉमन ले सकते हैं, यहां से n कॉमन लिया जा सकता है। जब क्या होगा, mx यहां से कॉमन लेंगे यहां से, तो एक m तो बाहर चला गया, 2x में से एक x बाहर चला गया, अंदर बचा एक x, प्लस mx पूरा ही बाहर चला गया, इसका मतलब अंदर बचा 1, प्लस n यहाँ पे n यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, इक्वल में क्या है 0। x प्लस 1 यहाँ पे भी है, x प्लस 1 यहाँ पर भी है, तो x प्लस 1 को हम कॉमन उठा लेंगे। जब यहाँ से कॉमन आएगा तो mx, जब यहाँ से कॉमन आएगा तो n, इक्वल में क्या बचेगा 0। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट करके 0 आया है, अब क्या होगा भाई, या तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 ये होगा, या फिर एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0 ये 0 के इक्वल हो जाएगा। इसको बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो x इक्वल टू -1, और यहां से n को उस साइड लेके जाएंगे तो n माइनस,
और m मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में आ गया। ठीक, तो ये हो जाएगा इसके जीरोस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इफ m and n are zeros of polynomial 3x square plus 11x minus 4, then find the value of m by n and n by m। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है, बिल्कुल समझते चलना है, कंसेप्ट पर आधारित है। देखो, हमको वैल्यू निकालनी है इस चीज की। पहले मैं इस चीज को उठा लेता हूं एक बार सॉल्यूशन में, m by n प्लस n by m, ये वैल्यू निकालनी है हमको। इसको थोड़ा सा सोल्व करो एक बार। क्या होगा ये हो जाएगा नीचे m इंटू एन एम एन, और ये हो जाएगा m, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, m इंटू एम एम स्क्वायर प्लस n इंटू एन एन स्क्वायर। बेसिकली हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसको मैं अब फर्दर आगे ऐसे लिखने वाला हूं। एक बात देखना, तुम यहाँ पे समझने की कोशिश करना, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर हुआ करता है, इसको देखो एक बार ध्यान से, किसके इक्वल हुआ करता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसके इक्वल होता है। यदि मैं 2ab को इस साइड ले आऊं, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उस साइड बचेगा राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक ऐसी ही हालत इसकी है ऊपर वाले की, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? m प्लस एन का स्क्वायर माइनस 2mn, और डिवाइड में क्या है? mn। अब क्वेश्चन हो जाता है आसान, अब क्वेश्चन हो जाता है आसान। हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर आ जाते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को देखना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमको गिवन है वो ये है 3x स्क्वायर और प्लस 11x माइनस 4 ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्या करेंगे इसमें ना, देखो, यदि m और n इसके जीरोज हैं, तो ये क्या है? सम ऑफ जीरोज। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज निकाल लो, मतलब कि m प्लस एन निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के b बाई ए। माइनस लगाया, b कितना है यहाँ पे? जो अकेले x के साथ, यानी कि 11, और a कितना है? 3। ठीक है, अब m n निकाल लो। m n यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो कितना होता है? c बाई ए। c कितना है? माइनस के 4, और a कितना है? 3। ये दो वैल्यूज आ गई हैं, इसके अंदर पुट कर दो। m प्लस एन, इसका मतलब माइनस के 11/3 स्क्वायर इसका पूरे का, माइनस 2 इंटू एम एन, 2 इंटू एम एन कितना है? माइनस के 4/3 डिवाइड में एम एन माइनस के 4/3। इसको सोल्व कर लो। 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, डिवाइड में 3 3 जा 9, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 4 जा 8, और डिवाइड में कितना है? 3, और पूरे की डिवाइड में कितना है? माइनस के 4/3। इसको सोल्व करेंगे फर्दर। जब मैं नीचे वाले को ऊपर लेके जाऊंगा, तो ऊपर क्या होगा? 121 डिवाइड में 9 प्लस 8/4, और जब ये क्या होगा? 8/3 है, ये 4 नहीं है। जब ये क्या होगा? जब ये ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, और माइनस के 4 नीचे आ जाएगा। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। नीचे एलसीएम आ जाएगा कितना? 9, और 9 के टेबल में 9 1 पे ही आता तो 21, प्लस 3 के टेबल में 9 आता है जितने पे? 3 पे, 8 3 जा 28, 8 3 जा 24। ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना है? 3/4। इसको कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, और ये कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड करें यदि, तो ऊपर बन जाता है 145, और डिवाइड में बन जाता है 4 3 जा 12, तो 4 3 जा 12, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, एक नया टाइप था, ऐसा एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर जीरोस ऑफ एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस सिक्स, इस पोलिनोमियल के जीरोस हैं ए और बी, देन फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 3a plus 2b and 2a plus 3b। कहता है कि यदि इस पोलिनोमियल के जीरो a और b हैं तो वो पोलिनोमियल फाइंड आउट करो, वो बहुपद ज्ञात करो जिसके जीरो 3a प्लस 2b और 2a प्लस 3b है। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को क्योंकि अलग टाइप चल रहा है, ठीक है, तो लेवल अप हो रहा है। देखो इस पोलिनोमियल से मैं क्या निकाल सकता हूँ, जीरोस तो पहले ही दे दिए इसने ए और बी, अब क्या निकाल सकता हूँ मैं एक बात निकाल सकता हूँ कि देखो इस पोलिनोमियल में जो गिवन पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, इसमें जो सम ऑफ जीरोस, इसका मतलब ए प्लस बी जो है वो कितना होगा, माइनस के बी बाई ए। तो माइनस के बी बाई ए इसका मतलब क्या नाम है, माइनस माइनस के वन डिवाइड में कितना वन, कितना आ जाएगा, वन ही आ जाएगा टोटल, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस डिवाइड में वन। और जो ए बी है मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो कितना आ सकता है, वो कितना आ जाएगा सी बाई ए। सी कितना है माइनस के सिक्स, ए कितना है एक, इसका मतलब माइनस के सिक्स। इस पोलिनोमियल में सिर्फ यही निकाल सकता था, और भी निकाल सकता हूँ, इसके रूट्स निकाल सकता हूँ, फिर रूट निकाल के इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकता हूँ, फिर वैल्यू पुट करके वो मुझे जीरोस पता चल जाएंगे, जीरोस पता चल जाएंगे, फिर सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे उनका, फिर सम प्रोडक्ट निकाल के फिर हम एक नई इक्वेशन या नई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं। लेकिन वैसे नहीं करना इस क्वेश्चन को, इसके को पीछे कर इसके करने के पीछे का वीडियो कट गई थी भाई, इसको इसको करने का तरीका ये है कि पहले हम क्या करेंगे, हमें वो पोलिनोमियल निकालनी है ना जिसके रूट्स हमें ये दे रखे हैं, जिसके जो जीरोस हैं वो एक अल्फा और एक बीटा, मतलब कि ये 3a प्लस 2b और 2a प्लस 3b है। तो हम क्या कर लेते हैं भाई, पहले इनका सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस कितना होगा, 3a प्लस 2b प्लस 2a प्लस 3b, तो ये कितना हो जाएगा, 3a और 2a 5a, 2b और 3b कितना हो जाएगा 5b, और 5 यदि यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 5a प्लस बी, और a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे पुट करवा देते हैं 5 इंटू वन, 5 इंटू वन 5 ही आ जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा कितना होगा भाई, अल्फा कितना है 3a प्लस 2b और बीटा कितना है 2a प्लस 3b, मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 टू जा 6a, a इंटू ए स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, a इंटू बी ए बी, 2 2 जा 4, a इंटू बी ए बी, 2 3 जा 6, b इंटू बी बी स्क्वायर। देखो 6a स्क्वायर और 6b स्क्वायर दोनों है ना, तो 6 यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो इसका मतलब 6a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 9ab और 4ab ये हो जाएंगे 13ab। और देखो अभी एक क्वेश्चन में पीछे मैंने करवाया था कि यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस ये कितना है 13ab है, तो इसको ऐसे लिख के रखेंगे, प्लस 6 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी कितना हमारे पास, ए प्लस बी 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और 2 इंटू ए बी माइनस है यहाँ पे, 2 इंटू ए बी कितना है, ए बी है 6 माइनस का, तो माइनस 6 कर लिया। अब अंदर क्या होगा प्लस 13, आगे क्या होगा 13 इंटू ए बी कितना है माइनस का 6, ठीक है, तो ये 6 1 का स्क्वायर 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस 6 दूनी 12 है ना, और ये कितना हो जाएगा 13 छिक्के 78, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 13 हो गया, माय गॉड
देखना 13×6 = 78 माइनस 78 कितना हो गया 0, 78 माइनस 78 0 हो गया। मतलब क्या कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आया, जीरो जीरो ही आया। तो अब निकाल लेंगे हम वो इक्वेशन, वो पोलिनोमियल जो हमसे पूछ रखी है। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगी, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक्स स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है, सम ऑफ जीरोज यहां पे निकाला था 5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 0। तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो यही वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके रूट्स क्या होंगे, जिसके जीरोस क्या होंगे 3a + 2b और 2a + 3b। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। कहता है कि इफ p and q आर जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल शो दैट 1/p + 1/q - 2pq + 14/3 इज इक्वल टू 0। क्या करते हैं इस पोली, मतलब जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ऐसे कुछ दिखाई दे जाए कि 1 क्या नाम है p और 1/q या 1/α बीटा, ऐसा कुछ दिख जाए ना, तो उस वक्त ना सिर्फ इस पोलिनोमियल के हमें क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या हो, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा p + q होगा। एक चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि पी क्यू होगा। ये दोनों की जरूरत हुआ करती है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस हमें पता है माइनस के b/a होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होगा। इसके अंदर से माइनस b यानी कि माइनस माइनस के 4 बाय a यानी कि 1, इसका मतलब +4 हो गया। c/a, c कितना है 3 बाय a यानी कि 1, कितना आ गया 3। ठीक है, इसकी जरूरत है हमको, इसको सोल्व करते चलेंगे। देखो कैसे, इसको यदि मैं सोल्व करूं तो क्या होगा, नीचे पहले एलसीएम आ जाएगा पी क्यू, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा रखी है मैंने, लेफ्ट, क्योंकि शो करना है ना कि ये सारा का सारा जीरो के इक्वल होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठा ली। और अब क्यू की यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस पी माइनस 2pq प्लस 14/3। लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ उठानी है, राइट में मतलब जीरो मतलब लेफ्ट में जीरो आ जाएगा तो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। p + q कितना है, p + q हमारे पास 4 है, और क्या नाम है pq कितना है 3 है, और 2pq कितना है, pq है 3 और प्लस में 14/3। तो ये 4/3 माइनस 2 3 जा 6 डिवाइड में 1 कर लेते हैं प्लस 14/3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 1 जा 3, अब यहाँ पे 4 1 जा 4 और 3 6 जा 18, ये माइनस है यहाँ पे बीच में, और प्लस में कितना 14/3। देखो माइनस के 14 प्लस के 4 कितना बचेगा, माइनस के 14/3 बचेगा, और माइनस के 14 प्लस के 14/3 हमें यहाँ पे दिया हुआ है। एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, कितना बचा 0। मतलब ऐसे कैंसिल नहीं करना होता, वैसे दोनों घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 and -3 आर द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल एंड a - b इज इक्वल टू 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बड़े प्यार से करना है इस क्वेश्चन को। देखो ये इसके जीरोस दे रखे हैं, जीरोस कौन कौन है, ये ऐसे कह लो कि अल्फा और बीटा दे रखा है, अल्फा और बीटा दे रखा है। अल्फा कितना है 2 और बीटा कितना है -3। मुझे इनका सम निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। कितना होगा वो, अल्फा प्लस बीटा होगा 2 + -3, तो कितना बचेगा, ये बचेगा -1। और अल्फा बीटा निकालना है, मतलब कि प्रोडक्ट निकालना है, तो 2 × -3 यानी कि 3 2 जा 6 माइनस का, ये हो गया मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमें जो इक्वेशन दी है, हमें जो पोलिनोमियल दे रखी है, इस पोलिनोमियल में यदि मैं अल्फा बीटा या अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहूं, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के b/a, माइनस b यानी कि माइनस के a + 1 डिवाइड बाय a कितना है 1 है,
इसका मतलब माइनस के ए और माइनस वन हो गया ये, ठीक है। अल्फा बीटा निकालना चाहूँ तो फिर कितना होगा, माइनस के सी बाय मतलब सी बाय ए होता है, सी कितना हो गया, सी यहाँ पे बी लिखा हुआ है और ए कितना है, वन है, ठीक है। इसका मतलब ये बी हो गया। अब सुनो बात को, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, माइनस वन, और यहाँ पे क्या दी हुई है, मतलब इक्वेट कर लो ना, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लो, इसको टू मान लो, इसको थ्री मान लो, इसको फोर मान लो, ठीक है। इक्वेटिंग, इक्वेट कर रहे हैं इनको। अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब लेफ्ट में दोनों सेम है ना, तो इसका मतलब माइनस वन इक्वल किसके होगा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितने हैं यहाँ पे, माइनस के ए माइनस वन। क्या करेंगे, इस ए को इस साइड ले आऊंगा मैं, ए इस साइड आ गया प्लस का हो जाएगा, उस साइड क्या बचा माइनस का वन, इस माइनस के वन को उस साइड ले जाऊंगा, उस साइड जाएगा प्लस का वन, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी जीरो। और दूसरी साइड जब इक्वेट करूंगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी। इसका मतलब माइनस सिक्स किसके इक्वल है, बी के, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के सिक्स, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा एक इस क्वेश्चन के अंदर ना ये वाले नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन का ये यहाँ पे हो गया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी से रिलेटेड है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x माइनस सिक्स इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल एंड a माइनस बी इज इक्वल टू सेवन, ये गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो जब कोई भी ना, कोई भी किसी का फैक्टर होता है ना, तो वहां पर जो x की वैल्यू है दूसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाने से क्या हो जाता है, जीरो के इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो अभी मैं यही करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस सिक्स इक्वल टू, यदि मैं जीरो रखूं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, सिक्स। और क्या करता हूं मैं, इसको इस पॉलिनोमियल में पुट करता हूं, पुट इन, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने इसको लिखा और यहाँ पे वन मान लिया कि इक्वेशन नंबर वन है, पुट इन वन, वन के अंदर पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई, एक्स की वैल्यू सिक्स है तो सिक्स का क्यूब प्लस ए इंटू सिक्स का स्क्वायर प्लस बी इंटू सिक्स माइनस बी इक्वल में कितना, जीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है इसलिए। साथ में हमें गिवन है a माइनस बी इक्वल टू सेवन, इसको इक्वेशन नंबर दो मान लेते हैं, फिर दोनों को सोल्व करेंगे। अभी देखो सिक्स का क्यूब 216 प्लस सिक्स का स्क्वायर 36 ए प्लस सिक्स इंटू बी सिक्स बी माइनस बी इक्वल में जीरो, इसको उस साइड लेके जाता हूँ तो यहाँ पे बच जाएगा 36 ए, 6 बी में से एक बी चला गया तो 5 बी इक्वल में माइनस के 216। एक ये इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर में दो मान लेता हूँ, और ये इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर तीन मान लेता हूँ, ये लो एक वो इक्वेशन है, इन दोनों को अब सोल्व करने की बारी आ चुकी है। यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू में निकाल लेता हूँ, तो सेवन बी गया उस साइड में, बी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसको पुट कर लेते हैं किसके अंदर, पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर थ्री के अंदर, पुट इन थ्री, थ्री के अंदर पुट करवा लो, किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है 36, ए की जगह पे सेवन प्लस बी आ जाएगा प्लस फाइव बी इक्वल में माइनस के 216। अब इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 6 सत्ते 42, फिर 7 ये 21, 21 और 4 कितने हो जाएंगे 25, 252 प्लस 36 बी प्लस कितना 5 बी इक्वल माइनस के 216। क्या करेंगे, इसको उस साइड लेके जाएंगे, तो 36 बी प्लस 5 बी इक्वल माइनस के 216, 252 भी गया उस साइड में माइनस का हो गया, ये हो गए 41 बी, और दोनों को जब दोनों माइनस किया ना, 6 और 2 8 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, और ये 4 हो गया। अब ये कटता है कैसे पे, बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 468 माइनस आगे और डिवाइड में कितना 41, बी की वैल्यू ये आती है। कटता है क्या, 41 एकम 41, फिर बच जाता है यहाँ पे 5,
कटता नहीं है, तो यही वैल्यू रखेंगे। अब क्या करते हैं, इसको अभी कुछ मानना नहीं था, इसको मैं 4 मान लेता हूँ। पुट b इन 4, b की वैल्यू 4 के अंदर रख दो, तो a की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस b की जगह पे कितना, -468 डिवाइड में 4। इसकी डिवाइड में 1 कर लो, 4 बन जा 4, यहाँ पे 4 सत्ते 28 -468, घटाना दोनों को, 8 में से 8 गए 0, और ये 4 हो गया, ये भी 4 है, यहाँ 41 है, 41, ठीक, माइनस। तो ये आ जाती है किसकी, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितने आ जाती है, ए की वैल्यू आ जाएगी -440 डिवाइड में कितना, 41। ठीक है, तो दैट्स इट। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और क्या नाम है, इसी चैप्टर पे कम से कम 3 या 4 वीडियो आने वाली हैं, और हर एक चैप्टर पे 3 से 4 वीडियोस या 5 भी हो सकते हैं, कहीं में ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं मेरे पास। और लेकिन टाइप के अनुसार चलते रहेंगे। अब जैसे आपने देखा कि पहले हमने लो लेवल से शुरू किया, अब हाई लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपसे मैं पहले ही बता दूं आपको, एनसीईआरटी करना कंपलसरी है, एनसीईआरटी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर हरियाणा बोर्ड का रुख बदला और पहले जैसा हो गया तो फिर पेपर बिल्कुल नॉर्मल आएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर पिछले साल जैसा हो गया तो फिर समझ लेना कि इनके अंदर से क्वेश्चन फंसने वाले हैं, और इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि पिछले साल जैसा ही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अब 33 नंबर ही लेने हैं पास होने के लिए, तो मुश्किल कर देंगे आपका जीना वो। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि फॉलो करिए इस चीज़ को और करते चलिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक करते चलिएगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा, ताकि हम अगली वीडियोस में उन डाउट को क्लियर कर सकें। और थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।